पारंपरिक कुक में एक बार फिर से स्वागत करते हैं नई रेसिपी। तो मूली की भाजी के साथ जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो चलिए हमारी किचन की। तो हमारे किचन में आ चुके हैं। तो देखिए, हम ताज़ा ताज़ा मूली अपने बाड़ी से लाए हैं। तो ये ठंड के महीने में आराम से ये नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक यह आराम से मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। वह हम अपनी बाड़ी में उगा कर रखते हैं। तो ये मूली है, देखिए। तो इसी मूली के पत्तों की रेसिपी बनाकर हम आपको अपने किचन में बनाकर आपको दिखाएंगे। तो हमारे मिसेज जी हैं जो अच्छे अच्छे पत्तों को, साफ़ सुथरे पत्तों को जो है एकत्र कर रहे हैं। उनके मोटे वाले डंठल भाग को अलग से और पत्ते पत्ते भाग को अलग कर रहे हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह से उसकी सफाई कर लीजिए। अच्छे अच्छे ना कटे हों, ना फटे हों, ना कीड़ा मकोड़ा खाए हों। तो साफ साफ पत्ते को आप कलेक्शन कर लीजिए किसी पात्र में और उसे एकत्र कर लीजिए, जैसे हम अभी आपको करके दिखला रहे हैं। उसी तरह से आपको भी एकत्र कर लेनी है। देख लीजिए इस तरह के पत्तों को। ये मूली के पत्ता है। तो इसी की रेसिपी आज बताने जा रहे हैं हम आपको। कहना चाहिए मूली भाजी। तो मूली भाजी की रेसिपी हमारे ग्रामीण देहात व छत्तीसगढ़ के ग्रामीण व छोटे शहरी इलाकों में जिस तरह से मूली के पत्तों की जो भाजी बनाई जाती है, उसकी रेसिपी बनाई जाती है, उसी के बारे में आज आपको हम शेयर करने जा रहे हैं। तो यह चैनल जो हमारी यह रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। व एक बार बनाकर इसकी टेस्ट ज़रूर आजमाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम मूली के पत्तों को एकत्र कर चुके हैं, अच्छे साफ़ सुथरे मूली के पत्तों को। तो उसे एकत्र करके आप अच्छे से इस तरह से काट लीजिए, बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में। जिस तरह हम आपको अभी काट कर दिखला रहे हैं हमारे मिसेज जी, उसी तरह से छोटे छोटे बारीक किसी भी औजार की सहायता से चाहे तो आप चाकू ले सकते हैं, उससे भी काट सकते हैं। अच्छे से धोकर, चाहे तो आप हमारे इधर जो परसुल बोलते हैं, तो यह गांव देहात इलाके में अधिक मात्रा में पाई जाती है। परसुल बनवा कर रख लिया जाता है, इसी से सब्ज़ी की कटाई होती है। तो हम परसुल से काट चुके हैं। तो सारी सब्जियों को इस तरह से आपको काट लेनी है। वह कुछ एक पात्र में रखकर उसे अच्छे से एक बार और धो लेते हैं साफ पानी से। तो कट चुका है। इसी तरह से आपको भी बारीक काट लेनी है। देख लीजिए, कुछ इस तरह से पकड़कर आपको कटनी है। फिर से हम आपको दिखला रहे हैं, अच्छे अच्छे साफ पत्तों को इस तरह से आपको काट लेनी है। ये मूली का पत्ता है, तो इस तरह से छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेनी है। दोबारा से हम आपको रिपीट करके दिखला रहे हैं। तो जैसे ही मूली की पत्ता इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें, सारी मूली जो आपको जितनी ज़रूरत हो सब्ज़ी बनाने में के लिए, जितने लोगों के लिए उतने अधिक मात्रा में या उससे कम, जितने आपको ज़रूरत पड़े उतने को किसी भी काटने वाली औजार की सहायता से आप छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट सकते हैं। जितना आप बना रहे हैं उतने सारे मूली के पत्तों को। तो उसे कुछ इस तरह से बारीक काटने के बाद आप एक पात्र में रख कर, हम पहले से बता चुके हैं, एक पात्र में एकत्र कर लिए थे और
उसे साफ़ पानी में धोते हैं। तो यह चैनल जो हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें और नए वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। तो बहुत दिनों बाद आज आपको यह सब्ज़ी फिर से शेयर करने जा रहे हैं। तो यह सर्दी का मौसम है, तो यह हाजमे के लिए बहुत ही व पेट साफ के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो हम सारे मूली के कटे हुए पत्तों को अच्छे से साफ पानी में साफ करके उसे कढ़ाई या किसी भी उबालने वाली पात्र में उसे अलग से पानी से अलग कर लेते हैं, अलग से साफ करके निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम जो है पानी से सारे सब्जी व भाजी को अलग कर दे रहे हैं। तो इस तरह अलग करने के बाद हम उसे चाहे तो आप गैस पे पकाएं तो गैस पे पका सकते हैं। हमारे पास इंडक्शन है तो हम इस इंडक्शन पे पका रहे हैं। तो इंडक्शन में पूरा पकने तक उसे उबालना है, पूरी तरह से वह पक जाए इतना उबालना है। देख लीजिए इस तरह से ढककर उबालनी है। चाहे तो आप ढक सकते हैं, चाहे तो आप ना भी ढक सकते हैं। तो हम ढक कर पका रहे हैं। इस तरह से पूरी तरह से ढक कर आप इसे खूब पकने तक पकाइए, पूरी तरह से उबल जाए। तो इस तरह से आप अगर नीचे वाली भाग उबल चुकी है, पक चुकी है, तो आप उसे अच्छे से हिलाकर उलट पलट कर किसी बड़े चम्मच की सहायता से आप अच्छे से पका लीजिए। एक दो बार ढककर आप खूब पका सकते हैं। तो यह जो रेसिपी है सभी मौसमों में मिलता है। तो ये जो है पेस्ट है, ये जो है मूंगफली के दानों का पेस्ट है। तो ये सब्जी में लगाने के लिए है, तो इसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद अनुसार। तो इसमें इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ हम मूंगफली के दानों को पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। जैसे ही सारी सामग्रियां हमारी जो भाजी जो है पक जाए तो हमें कुछ इस तरह के सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। कटे हुए टमाटर व हरी मिर्च व 2 से 4 कलियां लहसुन के कुचले हुए, तो यही सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही सब्जी पूरी तरह से पक जाए तो उसे हम चूल्हे से या इंडक्शन से निकालकर उसे एक अलग पात्र में रख लेते हैं। वह कढ़ाई को फिर से हल्के धीमी आंचों में गर्म करते हैं। तो यह सर्दी के मौसम में पेट के लिए बहुत ही लाभदायक सब्जी है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही मात्रा में खाए जाने वाला यह सब्जी में से एक है। सबसे फेवरेट भाजी में से, सबसे फेमस भाजी में से एक भाजी है। तो जैसे ही कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए आप उसमें स्वादानुसार या कढ़ाई में आप सब्जी पका रहे हैं उस अनुसार आप 1 से 2 चम्मच तेल उसमें ऐड करके गर्म कीजिए। जैसे ही तेल गर्म होने लगे बीच में करके हाथ में डाल आप जो है उसमें गुंडे कसकर लहसुन को उसमें ऐड कर दीजिए और हल्के लाल भूरे होने तक तलिए। कुछ इस तरह से जैसे ही हल्का लाल भूरा यह हो जाए
तो इसमें हरी मिर्च के टुकड़े को डालकर ऐड करके उसे भी खूब तलिए हल्के लाल होने तक। जैसे आप पूरी तरह से तल लें हरे मिर्च व लहसुन को, तो उसमें आप टमाटर ऐड कीजिए और टमाटर को पूरी तरह से पिघलने तक तलिए, इसकी पेस्ट बन जाए। खूब तलनी है। इसी बीच आपको स्वाद अनुसार उसमें नमक ऐड कर देनी है ताकि अच्छे से उसका पेस्ट बन जाए टमाटर का। तो हल्के धीमी आंच में इसे पकानी है। तो हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही चाव से खाए जाने वाले सब्जियों में से एक, भाजियों में से नंबर 1 भाजी के रूप में जाना जाता है, जिसे हम मूली के भाजी के नाम से मशहूर है। तो नमक ऐड करने के बाद उसे अच्छे से पेस्ट होने तक खूब धीमी आंचों में तलनी है, जो हाजमे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सब्जियों में से एक माना जाता है इसे। जाड़े के दिनों में बहुत ही खूब खाए जाने वाली सब्जियों में से एक माना जाता है। हल्के चिरपुरा व गर्म मिजाज का। तो हम जो उबाल कर पका कर जो मूली के पत्ते रखे थे एक पात्र में, उसके उबले हुए पानी को अलग से छान कर किसी दूसरे थाली व पात्र में अलग से निचोड़ कर रख देनी है। इस तरह से आपको पहले से तैयारी यह करके रखनी है, पहले से थाली में उसे निकाल कर रख लेनी है। इस तरह से देखिए उसमें पानी ना बचा हो, इस तरह से आपको रखनी है। तो जैसे ही इसकी पेस्ट बन जाए तो उसमें मूंगफली के 8 से 10 कहना चाहिए 10-20 ग्राम मूंगफली के दानों का पेस्ट को भी टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट खूब तलनी है। तो ये मूंगफली के दानों की पेस्ट है जो ये सब्जी को और भी टेस्टी बना देती है, इसीलिए मूंगफली के दानों का प्रयोग किया जाता है। वह जो कड़क पत्ते होते हैं उनको भी यह मुलायम कर देती है। तो जैसे ही वह अच्छा पककर थोड़ा टाइट हो जाए, वह पूरी तरह से पक जाए, तो उसमें हम जो छान कर अलग से पका कर जो मूली के पत्ते उबाल कर रखे थे, अच्छे से पका कर रखे थे, उसको ऐड कर देनी है इसी कढ़ाई में। जैसे हम अभी आपको वीडियो में कर रहे हैं उसी तरह से ही आपको अपने किचन में इस सब्ज़ी को बनाने वक्त आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो यह सब्ज़ी ये पहले से तो पक चुका है। इसे और टेस्टी बनाने के लिए जो ये मसाला हम तैयार किए थे, तो उसे इससे अच्छे से चम्मच की सहायता से या किसी भी पींच की सहायता से आप अच्छे से मिक्स करिए और ज़रूरत अनुसार आप हल्के से पानी ऐड कर सकते हैं, या तो ऐसे ही हल्का सूखा यह सब्ज़ी बनाया जाता है। तो जितना ज़रूरत पड़े आपको वह पानी लगा लीजिए, वाटर जितना रखना चाहें, चाहे तो हल्का सूखा भी रख सकते हैं। तो यह सब्ज़ी आपका जो है ये बनकर खाने के लिए तैयार है। चाहे तो इसे आप रोटी के साथ खाइए, चाहे तो आप इसे
चावल के साथ खाइए। तो आपके इधर जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहें तो यह खा सकते हैं। तो यह जो सब्जी है पूरा बनकर तैयार है। तो हमारा वीडियो आज यहीं तक था। तो आज के लिए धन्यवाद।